अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है ज़ुनैर रहमान और आज मैं अपने चैनल दी प्रॉपर्टी गाइडर से एक दफ़ा आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ। आज ये एक छोटा सा वीलॉग बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको दिखा सकें कि हम न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, कहाँ तक डेवलपमेंट का काम हो चुका है। ये अभी जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये है जी गेट 1 और गेट 1 न्यू मेट्रो सिटी का ऑलमोस्ट 80% जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। अगर आप मेरे इस टाइम राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे जो मैकडॉनल्ड्स की जो है वो काम जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर तकरीबन बिल्डिंग के जो है वो फर्स्ट फ्लोर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ये तकरीबन दिसंबर के एंड तक जो है वो मैकडॉनल्ड्स का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आपको ये जो सामने जो है ये बिल्डिंग मैकडॉनल्ड्स की जो है वो नज़र आ रही होगी। लेट्स सी, अब इसको दोबारा हम मेन बुलेवार्ड की तरफ जाते हैं। ये बेसिकली जायद एवेन्यू है जहाँ पे जो इनकी मेन बुलेवार्ड है 150 फुट की जो है वो इनकी मेन बुलेवार्ड है। और ये डेवलपमेंट का स्टेटस आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत स्पीडी इन्होंने डेवलपमेंट का काम जो है वो न्यू मेट्रो सिटी में किया है। बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उन्हें वो फाइल सेल कर तो देती हैं, बट इतनी स्पीडी डेवलपमेंट का काम जो है वो नहीं कर पाती। ये जो है ये अर्ली बर्ड का ब्लॉक है और ये पोजेशनेबल प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप फॉरेन कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट हमारा अपना एक कमर्शियल प्लॉट है यहाँ पर। अभी मैं उसकी लोकेशन भी आपको दिखाता हूँ, उसके लिए भी हमने पोजेशन के लिए अप्लाई किया है और इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स जो है वो हम वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ये आप अगर मैं आपको दिखा सकूँ अपनी लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ये ग्लो पार्क है और ग्लो पार्क के इस तरफ जो है ये 8 मरला के विलास हैं। अभी हम 8 मरला के विलास को भी जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या स्टेटस है विलास का, क्या जो डेवलपमेंट जो है वो कहाँ तक पहुँची हुई है और डेवलपमेंट का क्या जो है वहाँ पे स्टेटस चल रहा है। 8 मरला के विलास की जहाँ तक बात की जाए वो भी बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, क्योंकि ऑन ग्राउंड अवेलेबल है। और इसको जो बेसिकली डिज़ाइन किया है वो अभी पिछले दिनों इवेंट पे आए भी हुए थे। ये एक एक्टर है, उन्होंने इसको जो है वो उसका डिज़ाइन किया है। ये ग्लो पार्क है। ग्लो पार्क की जी 18 नवंबर को जो है वो इनॉग्रेशन है। 18 नवंबर को यहाँ पे एक बहुत अच्छा इवेंट है और ये ग्लो पार्क जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे राइट साइड के ऊपर जो है वो ग्लो पार्क है। अब थोड़ा सा जी विलास की तरफ चलते हैं। ग्लो पार्क को आगे थोड़ा सा हम आपको और भी दिखाएंगे। विलास की तरफ चले तो ये यहाँ पे बिल्कुल सामने एंट्रेंस के बिल्कुल साथ जो है हार्डली 1 मिनट की ड्राइव होगी मेरे ख्याल में। ये 8 मरला के विलास जो है ये आ जाते हैं। ये 8 मरला के विलास अवेलेबल हैं। 1.5 साल का इनका पेमेंट प्लान है। 1,75,000 रुपये, 1,75,00,000 रुपये के ऊपर है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। 27 लाख रुपये से बुकिंग होती है और आप इनमें 2 से 3 महीने के लिए आप देख सकते हैं ग्रे स्ट्रक्चर इनके बिल्कुल रेडी हैं। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो आप यहाँ पर जो अपनी पोजेशन ले सकते हैं। पोजेशन लेके अगर आप यहाँ पे रहना चाहें तो रह सकते हैं। ये सारे जो है ये 8 मरला के विलास हैं। अच्छा, ये मैं आपको फ्रंट साइड दिखा रहा हूँ, इसकी बैक पे भी इसी तरह जो है ये सारे विलास जो हैं ये बने हुए हैं, कंप्लीट विलास हैं ये। और बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम जो है वो हो रहा है। ये इसके सामने बिल्कुल ये आपका पार्क आता है। पार्क के सामने जो है न्यू मेट्रो सिटी जो सेंट्रल पॉइंट कह लें, जिम खाना कह लें, जो मैप के अंदर है वो आता है। और वहाँ पे सामने बीच में जो है आपके 2.6 मरला के जो है वो कमर्शियल्स आते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने विलास जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। और अगर आप लोग खुद कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते और स्पेशली जो गुजर खान के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक बेहतरीन अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे अपना घर जो है वो बनाए विलास बाय करें और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो अपने आने वाले कुछ टाइम के अंदर, मेरे ख्याल में मैक्सिमम भी अगर आप देखा जाए यहाँ पे विद इन 1 ईयर बहुत लिवेबल सोसाइटी होगी। यहाँ पे आपको आबादी नज़र आएगी और यहाँ पे आपको जो है वो चीज़ें इस तरह की नज़र आएंगी कि यहाँ पे आप जो है वो रह सकेंगे। अब हम जाते हैं जी ग्लो पार्क की तरफ और आपको थोड़ा सा ग्लो पार्क और डिफरेंट जो जगह हैं वो भी दिखाते हैं। स्टे विद अस। अच्छा जी, अब ये 8 मरला के विलास के देखने के बाद हम दोबारा मेन बुलेवार्ड के ऊपर जा रहे हैं। 8 मरला के विलास की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पे ये मेन गेट के पास है, मैकडॉनल्ड्स पास है और साथ में जो है ग्लो पार्क जो है उसके साथ बनते हैं। ये 8 मरला के, इसलिए इनकी लोकेशन जो है
वो बड़ी प्राइम किस्म की है। तो अब मैं आपको आगे की तरफ लेके जाता हूँ। ये अब दोबारा अब ज़ैद एवेन्यू जो है इनकी उसके ऊपर जो है वो हम आगे हैं। और अगर आप मेरे साइड पे देख सकें, मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर, तो ये बेसिकली जो है ये सारा ग्लो पार्क है, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। 18 नवंबर को इसकी इनॉग्रेशन है और 18 नवंबर को यहाँ पे साइड पे जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इवेंट भी होने जा रहा है और इनॉग्रेट होगा। और उसके बाद यहाँ पे ये कि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी क्लाइंट्स की, क्योंकि मेन जीटी रोड है, मंदरा, जेलम, तीना, इन सारी जगहों के ऊपर जो है वो कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ का जितना क्राउड है वो सारा जो है वो यहाँ पे विज़िट के लिए आया करेगा और डेफिनेटली फिर लोग जो हैं वो मोटिवेट भी होंगे प्लॉट लेने की तरफ से। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें, ये मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये हेड ऑफिस जो है न्यू मेट्रो सिटी का, ये हेड ऑफिस बन रहा है और काफ़ी हद तक जो है वो इसकी बिल्डिंग जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो चुका है और बाकी का काम जो है वो साथ साथ जो है वो इस पर चल रहा है। ये न्यू मेट्रो सिटी हेड ऑफिस जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब अपार्ट फ्रॉम डैट, ये मेरे बिल्कुल सामने जो है ये ट्राफेलगर स्क्वायर जो लंदन के अंदर है उसका रेप्लिका है और ये ट्राफेलगर स्क्वायर जो है वो यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, शानदार किस्म का जो है वो ट्राफेलगर स्क्वायर है। और ये बैक पे हमारे जो भी मैं आपको विलास दिखाए हुए थे, 5 मरला और 7 मरला के विलास हैं और ये भी हम जो सेंट्रल पॉइंट हो गया वहाँ से गुजर रहे हैं। ट्राफेलगर स्क्वायर साथ है और जो मैं अभी आपको कमर्शियल प्लॉट की बात कर रहा था, ये बेसिकली जो है वो हमारा कमर्शियल प्लॉट है, 7 मरले का प्लॉट है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसकी जो लोअर ग्राउंड जो है, जो बेसमेंट जिसको आप कहते हैं, उसका फ्रंट जो है वो सामने मेन बुलेवार्ड को लग रहा है और जो ग्राउंड फ्लोर है वो 2 साइड ओपन है, मतलब उसका फ्रंट भी मेन बुलेवार्ड की तरफ है, उसकी जो बैक साइड जो ऊपर आप देख रहे हैं ये बैक जो है ये भी इसकी भी जो है वो रोड बनती है, रोड लगती है इसके ऊपर। अच्छा, अब मतलब उसके ऊपर ग्राउंड से ऊपर जो ग्राउंड +4 जो है वो हमारे अलाउ है, तो ग्राउंड भी और ग्राउंड से ऊपर जो 4 फ्लोर हैं उनकी फ्रंट और बैक दोनों जो है वो ओपन होगी, दोनों तरफ पे जो है वो रोड लग रही होगी। तो ये चीज़ इस लिहाज से बड़ी अच्छी है। और 45 जो है वो इसका फ्रंट है और 45 बाई 33 जो है वो इसकी डायमेंशंस बनती है। अच्छा, अब अगर हम इसी स्क्वायर के ऊपर, और यहाँ से एक अच्छी बात और जो मैं आपको बताना चाहूँ कि जिसने भी ए साउथ और बी ब्लॉक की तरफ जाना है वो बेसिकली रास्ता ये यूज़ करेगा, इसी रास्ते के ऊपर से जो है वो जाएंगे। ये जो सामने आप मेरे देख रहे हैं ये जो बहुत एरिया जो है जिसकी जो पिलर्स वगैरह जो हैं काफ़ी हद तक जो है वो डले हुए हैं, ये तकरीबन 80 कनाल के ऊपर जो है वो मस्जिद बनने जा रही है, मस्जिद रुखसाना। और क्या कहते हैं, ये उसके और जो है डेवलपमेंट का काम हो रहा है। ये मेरे साथ में आप देख रहे होंगे, ये इस टाइम जो है ट्राफेलगर स्क्वायर जो है उसकी फिनिशिंग का काम जो है वो चल रहा है और इसको एक प्रॉपर पार्क बनाया जा रहा है ताकि लोग जो हैं वो यहाँ पर विज़िट कर सके, जा सके। और ये कुछ बच्चों के लिए स्टैचूज़ वगैरह, रैबिट्स वगैरह के जो स्टैचूज़ वगैरह जो हैं वो ये हैं। अच्छा, अब हम अगर जाएँ कि ए साउथ और बी ब्लॉक का जो मैं आपको बता रहा था कि उसका रास्ता कहाँ से आएगा, ए साउथ और बी ब्लॉक का जो रास्ता है वो बिल्कुल इसी सेंट्रल पॉइंट के साथ है, 2 जगह से आएगा। एक गेट 2 से भी आएगा, ये सामने आप गेट 2 देख रहे होंगे, ये गेट 2 है और बैक पे जहाँ से भी हम आए हैं वो गेट 1 था और यहाँ दोनों से आप इसको एक्सेस कर सकेंगे, ए साउथ को और बी ब्लॉक को। और ये जो आपका ये जो रोड है ये बेसिकली जाके कनेक्ट करेगी ए साउथ और बी ब्लॉक की तरफ। वहाँ पे डेवलपमेंट का काम काफ़ी हद तक हो चुका है, रेलवे अंडरपास बनता है, रेलवे अंडरपास का अप्रूवल आ चुका है और अभी अगर हम ड्रोन फुटेजेस में आपके साथ यूज़ कर दूंगा उसके थ्रू देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा डेवलपमेंट का काम वहाँ पे काफ़ी स्पीडी हो रहा है। बट डेफिनेटली रोड्स वगैरह बनते हुए कि हम वहाँ पे जाके आपको दिखा सकें उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये आगे जाके रोड जो है वो फिर 4x4 के लिए हो जाती है। ये सामने आप मेरे देख सकते हैं, ये रेलवे का अंडरपास है और इसके नीचे जो है वो पिलर्स वगैरह, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपका जो है डेवलपमेंट का काम जो है अंडरपास के नीचे जो है वो डेवलपमेंट का काम जो है काफ़ी बेहतर जो है वो लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये कुछ मंथ्स के अंदर जैसे ये रास्ता ओपन होगा तो मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पे जाके भी डेवलपमेंट का काम जो है वो दिखाऊंगा। अब बैक की तरफ करते हैं और पीछे जो डेवलपमेंट का काम है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है, किस तरह का डेवलपमेंट का काम जो है वो चल रहा है। न्यू मेट्रो सिटी की अगर हम दोनों चीज़ों की बात करें, पॉजिटिव
चीज़ की अगर बात करूं तो पॉजिटिव ये है कि इन्होंने 1 साल के अंदर, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, जो प्रोग्रेस शो की है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार किस्म की प्रोग्रेस है इनकी डेवलपमेंट के लिहाज से। क्योंकि मैंने बहुत सी सोसाइटीज़ में काम भी की है और उनको देखा भी है। सोसाइटीज़ बहुत अच्छा है, एक साल तो वो जगहों को छोड़ती भी नहीं है। अभी काफ़ी सोसाइटीज़, अगर आप भी थोड़ी सी वर्किंग करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, जिन्होंने एक साल पहले अपने प्लॉट, अपनी फाइल्स जो है वो सेल की थी और अभी तक ऑन ग्राउंड उनकी ज़ीरो एक्टिविटी है। तो ये चीज़ इनकी बहुत पॉजिटिव है। दूसरी सेकंड चीज़, अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो जो चीज़ है वो ये है कि ये बेसिकली सोसाइटी जो है वो यूज़र फ्रेंडली, एंड यूज़र फ्रेंडली है। एंड यूज़र फ्रेंडली से मुराद ये है कि आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे करनी पड़ेंगी। इस सोसाइटी का इसमें कहना ये है कि अगर हम आपको डेवलप कर रहे हैं तो आपके ऑन बिहाफ जो है वो इंस्टॉलमेंट्स जो है वो जो ड्यू जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उनके लिए आपको जो है वो फोर्स करेंगे। आपको इवन इनकी कॉल्स आएंगी इनकी कॉल सेंटर से, और वो आपको इंस्टॉलमेंट के लिहाज से जो है वो पुश कर रहे होंगे। तो वो जो बाकी सोसाइटीज़ में कुछ एक लेवरेज होती है कि बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो अपनी सिर्फ डाउन पेमेंट पे करके जो है वो 6-6 महीने 8-8 महीने जो है वो रख लेते हैं, वो चीज़ यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है। हाँ, अगर एक चीज़ यहाँ पे बेहतर है, अगर आपका प्लान इसको पोजेशन तक लेके जाने के लिए है तो इस टाइम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप ए साउथ के अंदर आपको सस्ते प्लॉट मिल जाते हैं। अगर आपने उसमें पोजेशन 6 महीने के अंदर पोजेशन आ जाएगा, जैसे 6 महीने में पोजेशन आएगा तो वो इंशाल्लाह इस टाइम जो है वो आपको बहुत अच्छे रेट के ऊपर जो है वो आपको चीज़ मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आप ए साउथ में जाते हैं तो ए साउथ का प्लॉट आपको अभी तकरीबन, ये कुछ ऑफिसेस हैं डीलर्स के, अगर आप ए साउथ की तरफ, जैसे मैं बात कर रहा था, ए साउथ में जाते हैं तो इस टाइम आपको तकरीबन प्लॉट कॉस्ट करता है 5 मरले का ऑल ड्यूज़ क्लियर प्लॉट आपको कॉस्ट कर देता है कुछ 17 से 18 लाख रुपए का, डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन। वेयर एज अगर आप जिस एरिया के अंदर भी हम फिर रहे हैं पोजेशन वाले प्लॉट की तरफ आप जाते हैं तो अर्ली वर्ड के अंदर वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट आपको इस टाइम कॉस्ट करता है तकरीबन कोई 24 लाख रुपए का, जो देखा जाए विच इज़ नथिंग। अगर ये तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए जो है, 4-4.5 लाख रुपए जो है पर मरला इसका जो है वो रेट बनता है सोसाइटी के अंदर, और इसमें स्टिल ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे जैसे आबादी आएगी ये एरिया जो है वो इसकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ करेंगी और जो आपको जो है वो अच्छा रिटर्न मिलेगा इसका। अच्छा जी, ये भी हम 8 मरला वाली पट्टी पे चल रहे हैं। 8 मरला से यहाँ से अभी हम आगे देखते हैं कि कहाँ तक डेवलपमेंट का काम जो है वो हुआ है। ये सारे वो प्लॉट्स हैं, ये जो आप मेरे साथ पे देख रहे हैं राइट साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे अगर आप देख रहे हो, ये सारे पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं। इसमें 10 मरला, 5 मरला, 7 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, अब मज़े की बात, हम ये जिस लाइन से आ रहे थे ये कनेक्ट करती है आगे 5 मरला और 7 मरला के विलास के ऊपर, या हम डायरेक्टली यहाँ से जो है वो सामने आप वाटर टैंक, ओवरहेड टैंक जो है वो देख रहे होंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई भी है। और ये हमारे सामने जो है वो इस टाइम 5 मरला के विलास और 7 मरला के विलास जो है वो उनकी लाइन है। सोसाइटी की तरफ से ये बहुत बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि इन्होंने विलास पे अपना फोकस बहुत ज़्यादा रखा हुआ है ताकि यहाँ पे और लोग भी मोटिवेट हों और वहाँ यहाँ पर अपनी जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो स्टार्ट कर सकें। और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के साथ साथ जो है वो कुछ और लोग यहाँ पर अपनी लाइफ लेकर आना चाहते हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं, उनके लिए भी जो है ये चीज़ फिजिबल हो सके। ये सारे जो हैं जी, ये 5 मरला और 7 मरला के आपके विलास हैं। यहाँ पे भी जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छी चल रही है, इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है और आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो इंशाल्लाह होपफुली आपको जैसे ही ये रोड्स वगैरह बेहतर होती हैं तो हम आपको यहाँ पर और जो है वो विज़िट करवाएंगे। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ऑल ड्यूज़ क्लियर प्लॉट्स के अंदर स्पेशली, क्योंकि इस टाइम प्राइसेस जो है वो बहुत रीज़नेबल है। अगर ये मैं आपको दिखा सकूँ तो ये हम ग्लो पार्क के पास से गुजर रहे हैं। ये ग्लो पार्क है जिसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी, मैकडोनल्ड्स ओपन हो जाएगा, सबवे यहाँ पर आ रहा है और काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनके साथ इनके एग्रीमेंट्स हो चुके हैं वो आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस पे भी आएगा और प्राइसेस भी जो है वो इसकी बहुत हद तक जो है वो बेहतर हो जाएंगी। स्पेशली अगर आप इस पट्टी से पोटवार वाले रीजन से बिलोंग करते हैं और आपके लिए झेलम, मंदरा, गुजर खान इन एरिया से आपका बिलोंग है, इवन पिंडी से है, तो आपके लिए एक इंतहाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा
वो ये है कि अभी मैं आ रहा था तो वहाँ पे जो रावलपिंडी रिंग रोड से मैंने नोट किया, रावलपिंडी रिंग रोड का जो इंटरचेंज बनता है आखिरी, अगर हम इस तरफ से देखें रबात की तरफ से, वो बांट बनता है। अगर आप यहाँ से आ रहे हैं तो पहला इंटरचेंज बनेगा बांट। वो बांट जो है वो और गुजर खान का जो टोटल डिस्टेंस बनता है ना, वो तकरीबन बनता है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर उसके बाद फिर आपकी 350 फुट की मेन बुलेवार्ड होगी रावलपिंडी रिंग रोड, और आप इस्लामाबाद तक जो है वो बड़ी इजीली ट्रैवल जो है वो कर सकेंगे। बीच में आपको रश नहीं मिलेगा और बड़ी अच्छी एक आपकी ट्रैवलिंग होगी। उस लिहाज से देखा जाए तो ये आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरी वर्किंग है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको इसको इंशाल्लाह जी आपको फर्दर भी जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी, जो हमने ये वीलॉग का जो है वो शुरू किया हुआ सिलसिला, तो आपको साथ साथ इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। जैसी कोई नई डेवलपमेंट भी होगी हम साथ आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हम मज़ीद वीडियोस भी आप लोगों के लिए बना सकें। शुक्रिया, थैंक यू।